बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू की टिक्कियों की रेसिपी। बहुत आसान ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये टिक्कियाँ तैयार होती हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम किस तरह से तैयार करेंगे कि टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची होंगी हमारी टिक्कियाँ। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है पहले और इनका छिलका रिमूव कर दिया। अब इन आलूओं को हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है ताकि आलू की कोई भी गुठली ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से ये मैश हो जाएं। तो ये देखें आलू मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। हरी मिर्चें ली है मैंने तकरीबन 3 से 4 चॉप कर वो शामिल कर देंगे। इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था। हरा धनिया है, ये शामिल कर देंगे हम इसमें। और खुश्क पुदीना है मेरे पास, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप वो शामिल कर लें इसमें। साथ ही इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे हम इसमें। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे इसमें। 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। ये मेरे पास 4 टेबलस्पून चावल का आटा है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप थोड़े से चावल लेकर उसको मिक्सी जार में उसका पाउडर बना लें। तो ये क्रंच के लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और क्रंची टिक्कियाँ बनेंगी हमारी। तो इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें मैंने मसाले सारे इसमें मिक्स कर लिए हैं आलू में। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। हाथों पर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे, ऑयल नहीं लगाना। अगर हम ऑयल लगाएंगे तो टिक्कियाँ जब हम बेसन में डालेंगे तो बेसन अच्छी तरह से उन पर नहीं चिपकेगा। तो इसको हमने गीला हाथ करके इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है और इसी तरह से मैं इसकी सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। तो ये देखें आलू की मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इसको हम फ्राई करने के लिए बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसको अब हम साइड पे कर देंगे और बेसन मैंने ले लिया है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून, छान कर इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे इसमें और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पानी के साथ घोलेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको घोलेंगे। हमें इसका थोड़ा सा थिक सा बैटर तैयार करना है। अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये देखें ये इतना थिक हमें इसको रखना है। ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम टिक्कियाँ ले लेंगे और वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे हम ऊपर नीचे बेसन से और घी मैंने गरम कर लिया है। अब ये टिक्कियाँ हम फ्राई कर लेंगे घी में। स्लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है ताकि अंदर तक हमारी टिक्की अच्छी तरह से पक जाएं। हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे ऊपर से। तो आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें गोल्डन कलर आ गया, इसका टिक्कियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, कितने मज़े की हमारी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।